जय हिंद, नमस्कार साथियों। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका आने वाला समय भी मंगलमय ही रहेगा, क्योंकि बात करते हैं चैत्र मास की प्रतिपदा, जिस दिन हमारा विक्रम संवत का पहला दिन है और इस दिन हमारा नव वर्ष भी स्टार्ट होता है। तो जिस दिन से नव वर्ष स्टार्ट होता है, जिस दिन जो डे पड़ता है, तो उसी दिन के अधिपति जो उस साल के जो राजा हैं वो भी निर्धारित हो जाते हैं। तो जैसे संडे के दिन चैत्र मास की प्रतिपदा है और इस दिन हमारा नव वर्ष नव विक्रम संवत स्टार्ट हो रहा है। तो इस दिन के जो राजा हैं वो सूर्य हैं। तो इस तरह से संक्रांति के दिन जिस दिन जो डे पड़ता है, तो उसके दिन जो उसके अधीन आता है, तो उस दिन भी संडे है, तो उसके भी मंत्री भी हमारे सूर्य ही हो गए। तो इस तरह से जो वर्षा का प्रबंधन भी है वो भी सूर्य के पास ही आ रहा है। तो 3 प्रबंधन सूर्य के पास आ रहे हैं। तो इस तरह से हम आकलन करते हैं कि हमारा नव वर्ष किस तरह से जाने वाला है, किसके अधिपति रहने वाले हैं हम लोग, और इस तरह से किस तरह से वर्ष में घटनाएं घट सकती हैं और उस पर विचार करते हैं। तो जैसे कि शनि की जो साढ़े साती है वो जारी है मेष और कुंभ और मीन राशि पर। तो और जो ढैया पड़ रही है शनि की, तो वो सिंह और धनु राशि पर पड़ रही है। तो इस तरह से हमारे जीवन पर किस तरह से ग्रहों का प्रभाव पड़ता है और किस तरह से हमारे जीवन में बदलाव लेकर आते हैं ये ग्रह, क्योंकि हर व्यक्ति ग्रह नक्षत्र के अकॉर्डिंग ही चलता हुआ नजर आता है, उसके अनुसार ही उसको बीमारी उत्पन्न होती है। क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे विद्वान थे, जो हमारे जिन्होंने ग्रंथ लिख के हमें चेतावनी दी थी कि इस तरह की अगर जो हमें आगाह करते हैं हर चीज के बारे में, कहीं ना कहीं अपने ग्रंथों के माध्यम से जो हम पढ़ते हैं, तो देखते हैं कि उनकी कितनी सटीक और कितनी गूढ़ रिसर्च थी कि उसके तो हम आस-पास भी नज़र नहीं आते। सिर्फ़ हम उसका छोटा-सा अनुमान लगाते हैं कि किस तरह से हम उसका देख पाते हैं कि हमारे किस तरह से कितना ज्ञान था हमारे भारत में। तो इस तरह से हम छोटा-सा आकलन लगा पाते हैं कि किस तरह से हम आगे बढ़े और किस तरह से हम किस वर्ष ये जो नया वर्ष है वो कैसा जाने वाला है, उस पर थोड़ा-सा विचार करते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि बुध राजकुमार हैं, वो अस्त हैं, जिसकी वजह से युवा वर्ग को कहीं न कहीं एक परेशानी देखने को मिल सकती है। तो आपने देख ही रहे हो कि युवा वर्ग का जो आंदोलन है वो नेपाल के में जो हो रहा है वो कहीं न कहीं उग्र स्वभाव लिए हुए है। तो इस तरह से हर ग्रह का एक अपना अधिपति होता है और हर ग्रह कुछ न कुछ इंडिकेट करता है कि किस तरह से अस्त होता है, तो किस तरह से उसका प्रभाव होता है। अगर वक्री जा रहे होते हैं तो किस तरह से उसका प्रभाव होता है। तो इस तरह से हर ग्रह का एक अपना चाल होती है, जिसके अकॉर्डिंग हम समय दर समय किस तरह से हमारा जीवन यापन जाने वाला है या हमें किस तरह से परेशानियां देखने को मिल सकती है, उस पर हम विचार करते हैं। आप देखोगे कि आने वाले समय में हमने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी निकाली है, जिस जो हमारे आम जनमानस को परेशानियां देखने को मिल सकती है, जिसमें से पहली जानकारी है कि कोई बड़े तूफान हमें देखने को मिल सकते हैं, जो कि जल के कारण हो सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ न कुछ हमें इस तरह की घटनाएं देखने को मिल सकती है। अगर बात करें, क्योंकि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन इंडिकेट कर रही है, कहीं न कहीं उन दिशाओं में हमें ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है। हमें उस दिशा में ज़्यादा परेशानी देखने को मिल सकती है। अगर साउथ की बात करें तो जो राजधानियाँ हैं साउथ की और जो नॉर्थ की राजधानियाँ हैं, उनमें ख़ास तौर से हमें परेशानियाँ देखने को मिल सकती है। तो जैसे बैंगलोर है, कर्नाटक है, केरला है, उड़ीसा है और महाराष्ट्र है और दिल्ली है। दिल्ली एनसीआर है पूरा, क्योंकि इसमें जो दिशाएं दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं हमें परेशानी करने वाली है। तो इसमें कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हमें देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। कहीं ना कहीं हम बड़ी जो घटनाएं हैं वो हमें देखने को मिल सकती है, इसलिए हमें पहले से ही सचेत रहना चाहिए, आगाह रहना चाहिए। कहीं ना कहीं जो कोई भी परेशानी होती है तो हमें उस पर विचार करना चाहिए। तो इस तरह से अगर जो देश हैं उनकी बात करें तो ऑस्ट्रेलिया है, नेपाल है, कोरिया है, अमेरिका है, चाइना है, रशिया है। तो इस तरह से उन देशों में आने वाले समय में कुछ न कुछ तूफान हमें देखने को मिल सकते हैं, कुछ बड़ी विस्फोटक घटनाएं हमें देखने को मिल सकती है, बड़ा कोई भूकंप या ज्वालामुखी हमें भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये जो जो ग्रह इंडिकेट करते हैं, हम सिर्फ एक प्रयास करते हैं देखने के लिए कि भाई इस तरह की ये घटनाएं जो उससे इंडिकेट है, जो ग्रह दिखाते हैं या उससे, क्योंकि
कोई भी एक घटना का पूरा निष्कर्ष निकालने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए होता है। सिर्फ हम एक इससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है, हम क्योंकि एक थोड़ा सा आकलन करते हैं तो इस समय पर आने वाले समय में अंतरिक्ष से लेकर कुछ न कुछ हमें देखने को मिलेगा, कोई रिसर्च या कोई कुछ कुछ परेशानी, क्योंकि सूर्य राजा है, मंत्री भी सूर्य है और जो वर्षा का प्रबंध है वो भी सूर्य है। तो कहीं ना कहीं उसमें जो उसकी वर्षा की वजह से या सूर्य की वजह से कुछ ना कुछ हम लोगों को परेशानी देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से जनमानस काफी परेशान होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि क्यों हवा भी, वायु तत्व भी एक्टिवेट हो रहा है, जल जल तत्व एक्टिवेट हो रहा है, अग्नि तत्व एक्टिवेट हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि कुछ ना कुछ हवाई दुर्घटना, रेल दुर्घटना, एक्सीडेंट वगैरह, या जिससे जनमानस काफी परेशान होता हुआ नजर आए, जिसमें 10 से ज्यादा लोग मरे या 10 से ज्यादा लोग परेशान हो, जनमानस को हानि हो। तो इस तरह का इंडिकेट कर रहा है। तो कुछ जो देशों में युद्ध हो रहा है उनमें भी, युद्धों में भी बदलाव होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कुछ जो पहले से नियम बने हुए थे उसके विरोध में कुछ न कुछ नए उनको अपनाते नहीं हैं, और नए युद्ध की जो नई रणनीति, किस तरह से हम अपने आप को अधिपति स्थापित करें, इसके ऊपर उन देशों का वो रहेगा। तो इस तरह से प्राकृतिक, इस साल ये जो प्राकृतिक आपदाओं का साल रहने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राकृतिक अपने आप को बैलेंस बनाएगी, क्योंकि जिससे इंसानी जगत ने प्रकृति को जो ठेस पहुंचाई है, क्योंकि प्रकृति हमेशा बैलेंस बनाकर चलती है। अगर क्योंकि मनुष्य है वो प्रकृति के साथ बार बार खिलवाड़ करता है तो उसका खामियाजा जनता को ही भुगतना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग प्रकृति की इस साल हमें प्राकृतिक बैलेंस बनाने वाली है हर उस परिस्थिति को। तो नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन में इस तरह से बर्फ पिघलेगी, जिसकी वजह से ग्लेशियर भी पिघलने के हमें आसार सामने देखने को मिलेंगे, जिसके कारण से रोड भी बंद हो सकते हैं, जिसके कारण से धर्म में हानि होती हुई नजर आएगी, क्योंकि हर धर्म अपने आप को सुपीरियर बताते हुए कहीं ना कहीं आपस में एक धर्म का दूसरे धर्म के पास विरोधाभास होगा, जिसकी वजह से उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ सकता है। तो इस तरह से अगर अप्रैल की तिथि की बात करते हैं तो मुख्य तिथि हमारे सामने देखने को आ रही है, जिसमें से 9 तारीख है, 13 तारीख है, 14 और 15 तारीख है। तो और बीच में है फिर 23 है, 24 है, 25 है, फिर 27 है और 28 तारीख है। ये तिथियां अप्रैल की बहुत ही नेगेटिव तिथियां हैं। आशा करती हूँ कि इन तिथियों में कुछ ना हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इस तरह की घटनाएं घटित हो जाती हैं, जिससे कि जनमानस को परेशानी देखने को मिल सकती है। जैसे कि हमने बताया था कि पिछले माह की जो मार्च का महीना था उसमें थी 2 और 15 और 28 तारीख। तो हमने देखा कि 28 तारीख में किस तरह से आम जनमानस को परेशानी हुई और एक बड़ा भूकंप हमारे सामने देखने को नजर आया। तो इस तरह से तिथियां भी नेगेटिव इफेक्ट डालती है, क्योंकि उस समय पर जब नेगेटिव ग्रह ज्यादा प्रभावित हों तो हमें आम जनमानस को प्रभावित करने वाली तिथियां हो जाती है। तो इस तरह से हम तिथि देखकर कि उन तिथियों में कहीं उस डायरेक्शन में कहीं हमें जाना है, किसी उस नॉर्थ डायरेक्शन में, तो हम उन तिथियों में ना जाए, या साउथ डायरेक्शन में उन तिथियों में ना जाए, ताकि हम आम जनमानस को परेशानी जो होने वाली होती है तो उससे बचाव हो सके। हमारा मकसद है आपको सचेत करना और आगाह करना और जागरूक करना, ताकि आप किसी भी परिस्थिति में मुश्किल परिस्थिति में ना पड़ो, ताकि आपको किसी भी मुश्किल परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसीलिए जनता को या जितने भी हमारे जानकार हैं उन सभी को सचेत करने के लिए आग्रह करती हूँ कि आप कोई भी काम करते हो तो प्रकृति को बैलेंस बनाने के लिए, प्रकृति को प्यार करने के लिए कीजिए, उसको ठेस ना पहुंचाएं, क्योंकि वह हमारी माता है, वह हमारी जननी है, उसी से हम जीवन यापन करते हैं और उसी के साथ हमने आगे बढ़ना है। तो हमें उसको प्यार करना है, ना कि उसको नुकसान पहुंचाना है। तो विज्ञान जगत का ये मकसद नहीं है कि हम उसको बार बार उसको ठेस पहुंचाए, उसको चोट पहुंचाए, क्योंकि उसको प्यार करते हुए भी हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जीवन जगत इस तरह का है कि हम बार बार अपने विज्ञान को स्थापित करने के लिए कहीं ना कहीं हम प्रकृति का खंडन करते हैं और उसको ठेस पहुंचाते हैं। तो
आशा करती हूँ मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और दोस्तों तक भी पहुँचाइए, ताकि वो लोग भी आगे हो सके जो नेगेटिव तिथि है उस पर किसी तरह की यात्रा से बचें, या अगर यात्रा है तो उसकी सावधानी करके जाएँ, ताकि आपको किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो। तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।